प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में शामिल हुए हैं। आइए इस आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करेंगे। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने ठहराया कि हम आपकी महिमा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम इस YouTube के माध्यम से हम आपकी आराधना कर रहे हैं पिता, हर एक के घर में, हमारे जीवन में आपकी विशेष आशीष आने पाए। हमें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म से भर दीजिए पिता। हमारे जीवन में, हमारे घर में आज उद्धार और शांति आने वाली हो सके। हमारा गीतों को गाना, वचन में से सुनना, भजन संहिता में से पढ़ना, हर कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति प्रशंसा करेंगे, गाएंगे आराधना आराधना, हालेलुया। प्रभु को आराधना। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आराधना के इस भाग में हम भजन संहिता पढ़ते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी बाइबल्स अपने हाथों पर ले लें। यदि आप खड़े हो सकते हैं तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आइए हम भजन संहिता अध्याय 29 बारी बारी से पढ़ेंगे, आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। लेट्स रीड Psalm 29 रिस्पॉन्सिवली एंड लास्ट वर्स टुगेदर। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ, यहोवा ही का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है।
यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस भजन संहिता के लिए और आपको इस वचन से आशीष मिले। मैं कुछ क्षण के लिए आपका ध्यान इसके मनन पर ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर कई बार रिपीट किया गया है यहोवा की वाणी, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ गॉड। सबसे पहले हम यहोवा की वाणी कहाँ पर देखते हैं बाइबल में? उत्पत्ति अध्याय 1, जेनेसिस चैप्टर 1। जब परमेश्वर ने कहा, कई बार जब परमेश्वर ने कहा रिपीट किया गया है। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, हो गया। परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, हो गया। कई बार परमेश्वर ने कहा, हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, वर्ड ऑफ गॉड हैज बीन कॉल्ड द sword, a sword, दो धारी तलवार। Hebrews chapter 4 verse 12, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय का 12वां वचन। परमेश्वर का वचन वो दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। His word is alive and powerful. Because of his word, his voice, creation took place. उसकी वाणी के द्वारा, परमेश्वर के कहने के द्वारा इस पृथ्वी की सृष्टि हुई, रचना हुई। द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी पावरफुल। और इस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे, हम पवित्र आत्मा की संगति में नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। बिकॉज होली स्पिरिट हेल्प्स अस टू लिसन टू गॉड। हम देखते हैं जब मोसेस उस पहाड़ी पर गया, मूसा उस पहाड़ी पर गया, तब जब यीशु मसीह 10 commandments दे रहा था, then what happened? The earth started trembling. इज़राइलियों के लिए उस वक्त ऐसा माहौल बन गया that it was like a consuming fire. परमेश्वर की वाणी इतनी अद्भुत है, इतनी शक्तिशाली है, but at the same time it is like a small whisper in your heart. हाँ, परमेश्वर का वाणी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन एक हल्की से विस्पर के समान है। स्मॉल लिटिल विस्पर विद इन योर माइंड। दाऊद दूसरा सैमुएल चैप्टर 22 22वें अध्याय में कहता है, एक सॉन्ग लिखा है, हाउ गॉड सेव्ड हिम फ्रॉम हिज एनिमीज एंड फ्रॉम सॉल। और वहां पर वो परमेश्वर की वाणी के बारे में जिक्र करता है। अमेजिंग, इट इज मार्वलस। और छोटे शैमुएल को जब परमेश्वर पुकारा, इट वॉज लाइक अ विस्पर। सो इफ वी आर नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी विल नॉट बी एबल टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन पाएंगे। कई बार हमारे दैनिक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारा माइंड बहुत क्राउडेड हो जाता है। वी आर क्राउडेड। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे ईगोज, हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स, सारी चीज़ें हमारे माइंड को ऐसा क्राउडेड कर देती हैं कि हम बस रोते रहते हैं, हे प्रभु हमारी मदद कर, हे प्रभु हमारी मदद कर, कैसे होगा कैसे होगा। यही सारी चीज़ें हम रिपीट करते रहते हैं। बट वी मस्ट काम आवर सेल्व्स डाउन। हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को शांत करके हम कहें, प्रभु तू बोल, मैं सुन रहा हूँ। जैसे छोटे शैमुएल ने कहा, हाँ प्रभु कह, तेरा दास सुन रहा है। उसी प्रकार से आज हमें भी कहना है, हाँ प्रभु कह,
तेरा दास, तेरी दासी सुन रहा है, सुन रही है। When Jesus Christ came to the earth, उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा है, तब एक आवाज आई स्वर्ग में से होकर कि ये मेरा पुत्र है, दिस इज माई सन। एंड वॉट हैपेंड आफ्टर दैट? गॉड गेव अस द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा का गिफ्ट दे दिया हमें, ताकि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लगातार बने रहें। देन वाई मस्ट वी बी अवे फ्रॉम इट? क्यों हम आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति से अलग हैं? आई विल इनकरेज यू माई डियर फ्रेंड्स, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर की आवाज को सुने। लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वही आवाज है जो आवाज सृष्टि की, रचना की, वही आवाज है जो आवाज उस पहाड़ी पर, सिनै पर्वत पर 10 कमांडमेंट्स को हमारे बीच में लाया। वही आवाज है, लेकिन ये वही आवाज है जो हमारे दिल को, हमारे मन को परेशानियों के वक्त, ट्रबल्स के वक्त शांत करता है। इट calms us down, it gives us peace. So let's listen to the word of God. क्योंकि लिखा है 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17 में, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। और हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। And how from infancy you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, तो वी विल ऑलवेज बी रेडी। हम हमेशा तत्पर, तैयार रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके सामर्थ के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। खुदावंत, ये जो भजन संहिता हमने आज पढ़ा और प्रभु हमने सीखा पिता परमेश्वर कि हमें आपसे कनेक्टेड रहना, वी मस्ट बी कनेक्टेड विथ यू, वी मस्ट लिसन टू योर वर्ड। हे पिता परमेश्वर, आज तो हमें अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण कर। लॉर्ड, फिल अस बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट सो दैट वी विल बी रेडी फॉर योर वर्ड, वी विल बी रेडी टू लिसन टू यू। हे पिता परमेश्वर कि हम हमेशा तैयार रहेंगे आपकी वाणी को सुनने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए, जो आवाज पिता परमेश्वर हमारी तकलीफों में हमारी सहायता करेगा, जो आवाज पिता परमेश्वर हमें मुश्किलों से बाहर निकालेगा। हालेलुया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हम ये निश्चय जानते हैं कि पिता परमेश्वर, जब हम फेथ रखेंगे, जब हम विश्वास करेंगे प्रभु, तो तू हमारी रक्षा करेगा और तू हमारे पास आएगा, तो हमारे बीच में आएगा पिता परमेश्वर। इसलिए हमें तैयार कर प्रभु कि हम तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने वाले हो सके। आपका धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो पिता प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। करते हैं तेरी हम स्तुति
यीशु। हालेलुया, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आज अगस्त महीने का प्रथम रविवार है और प्रथम रविवार हम उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते जिनका बर्थडे उस महीने होता है और मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी विशेष दिन। परमेश्वर हमें सर एक को संभाला, अभी तक आपके जीवन को भी संभाला है, बहुत आयत से आशीष देगा। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिनका बर्थडे है। आप संभव हो अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करें। इस समय भजन संहिता 27 Psalm 27 वर्ष 4 और 5 जहां पर इस प्रकार से दाऊद लिखता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर के वचन की इस प्रतिज्ञा के लिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जिनका बर्थडे इस अगस्त महीने में होता है, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी विशेष दिन, जिसके लिए प्यारे परमेश्वर हम सब मिलकर के धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रियों पर आपका अनुग्रह आशीष बहुत आयत से व्यक्तिगत जीवन में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में आप हर एक को तंदुरुस्ती प्रदान कीजिए। पिता अपना अनुग्रह का हाथ रखिए, पारिवारिक जीवन पर हमारे प्रियों को आशीष दीजिए। आपका अनुग्रह का हाथ सब पर बहुत आयत से हो। दीर्घायु से तृप्त कर अपने वचन के अनुसार और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखा और अपनी महिमा के लिए प्यारे परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लगातार लिए चल। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी मुबारक हो। आइए आज हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता 34 Psalm 34 वर्ष 17। यहाँ पर हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। भजन संहिता 34 और उसका 17 पद। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 18 पद में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद उसके वचन के लिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमारी दुहाई सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में वो महान और अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर का धन्यवाद। और जब राजा सुलेमान यरूशलेम मंदिर को बनाया, समर्पण हो रही थी, परमेश्वर बहुत बड़ी प्रतिज्ञा किया दर्शन दे करके। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 15 और 16 पद में लिखा है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा किया, अपनी उपस्थिति को अपने लोगों के बीच रखने का वायदा किया, प्रार्थना का उत्तर देने का वायदा किया। और आज परमेश्वर हमारे जीवन में वही कार्य करता है जो उन दिनों में किया था, ताकि हमारा परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में अनुभव से अमल करने पाए। और जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है
तो किस प्रकार से परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन में आती है? क्या होता है? पहली बात, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। और सबसे पहली बात जो हम देखते हैं वचन में, वो है हमारे हृदय के अंदर में एक सच्चा पश्चातापी आत्मा को उत्पन्न करता है। ट्रू रिपेंटेंस हमारे जीवन में सच्चा पश्चातापी आत्मा को उत्पन्न करता है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 13 पद में हम यहां पर पढ़ते हैं कि एक चुंगी लेने वाला परमेश्वर के भवन में गया है, और उस समय जो परिस्थिति थी, जितने फरीसी और सदूकी जो धार्मिक अगुवे थे, उनको अच्छी नजर से नहीं देखते थे। कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर टैक्स कलेक्शन में बदनाम थे, और जिसके कारण से उनको सर उठा के जीना बहुत मुश्किल होता था। उनके जीवन को इस संसार में जीना बहुत मुश्किल होता था। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि यह व्यक्ति जो भी की चुंगी लेने वाला है, परमेश्वर के भवन में गया और दूर खड़े होकर के स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, और अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। अर्थात जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर में पश्चातापी आत्मा आ जाता है, और यह बहुत जरूरी है। कई बार कठिनाई होती है। यहां पर हम देखते हैं फरीसी भी था, जो उस मंदिर में गया हुआ है और खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, न्याय व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के समान हूं। प्यारो, अपने आप को ये ऊंचा दिखा रहा है, और वो व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, उसको नीचा दिखा रहा है। प्यारो, परमेश्वर चुंगी लेने वाली की प्रार्थना को सराहता है। फरीसी के विषय में कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर के हाथ में इंसाफ का तराजू है। और इसलिए जब हम और आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति की दुहाई को सुनने के लिए तैयार रहता है। और ये जब दुहाई देते हैं तो ये मन अंतःकरण से निकलता है, और ये हमारे अंदर में एक पश्चातापी आत्मा को उत्पन्न करता है। और जब पश्चातापी आत्मा, टूटा मन परमेश्वर के सामने होता है, तो परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। और इसलिए प्यारो, आज जब हम और आप परमेश्वर के सन्मुख में आते हैं, तो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ उसके सन्मुख में अपने पापों को मानते हुए पश्चातापी आत्मा के साथ में उसके सन्मुख में आए। और जब पश्चातापी आत्मा के साथ में आएंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और वो उत्तर देगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर के प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, परंतु वो चाहता है कि दीन होकर के हम प्रार्थना करें, दर्शन के खोजी होकर के हम अपनी बुरी चाल से फिरें, उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के समान। और परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में पाप क्षमा करेगा और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा, वो चंगा कर देगा, क्योंकि उसका नाम यहोवा रफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। सो प्रार्थना पश्चातापी आत्मा को उत्पन्न करता है। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रार्थना के द्वारा क्या होता है। दूसरा इतिहास 32 अध्याय पद संख्या 24 से आगे, यहां पर हम हिजकिय्याह के विषय में हम देखते हैं। उन दिनों
हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया, परंतु हिजकिया ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिया यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, नम्र हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिया के दिनों में ना भड़का। प्यारो, परमेश्वर दीनता की प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। दूसरा राजा 20 अध्याय पहले पद से छठे पद तक यहां पर और हम डिटेल से वर्णन को पाते हैं। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिया फूट फूट करके रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिया से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब हिजकिया चंगा हो गया। प्यारो, परमेश्वर के सामने जब हिजकिया प्रार्थना किया तो सारा उसके अंदर में जो अहंकार था, घमंड था, वो चूर चूर हो गया। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता, परंतु वो दीनों पर अनुग्रह करता है। उसका सारा ईगो वो दूर हो गया। परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी अगर किसी भी प्रकार का अहंकार, घमंड है, प्यारो, जब हम प्रार्थना में जाएंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे अहंकार को दूर करेगा। नम्रता की आत्मा देता है, दीनता की आत्मा देता है, और इसलिए प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण जीवन का एक हिस्सा है। और हम में से हर एक को परमेश्वर छुड़ाना चाहता उन सारी विपत्तियों से जो हमारे जीवन में आते हैं। प्यारो, प्रार्थना अहंकार को मार गिराता है। प्रार्थना पश्चाताप को उत्पन्न करता है। तीसरी बात हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय पद संख्या 36 से लेकर के 39 पद तक। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा यीशु मसीह। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही हो। परंतु जैसा तू चाहता वैसे हो। अर्थात प्रार्थना एक ऐसी ताकत है जो परमेश्वर की इच्छा, कठिन से कठिन कदम, क्रूस का राह जिसमें यीशु मसीह को जाना है, उसको ताकत देता है, हिम्मत देता है, हियाव देता है। प्यारो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है कि हमारा आज जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मुझको आपको शक्ति और सामर्थ्य देता है।
हमारे जीवन में विपत्ति, मुसीबत, परेशानी आती रहती है, परंतु उस परिस्थिति का सामना करने के लिए जब हम घुटने में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको शक्ति और सामर्थ्य देता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह जब व्याकुल हो रहा है, गतसमनी बारी की प्रार्थना उसके लिए बहुत कठिन समय को दिखला रहा है। 22 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 39 पद से आगे हम देखते हैं, तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उससे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर वो यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि हो सके, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारो, परमेश्वर हटाया नहीं उस दुख के कटोरे को, परंतु यीशु मसीह देख रहा है। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य दे रहा है। प्यारो, परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन में कई बार दुख और तकलीफ को तुरंत हटाता नहीं है, परंतु उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। और इसलिए पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर के मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं घटना जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। प्यारो, परमेश्वर हमें से हर एक को अपनी इच्छा पूरा करने के लिए सामर्थ्य और शक्ति देना चाहता है इस संसार के अंदर में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। इस संसार में हम भिन्न प्रकार की परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं, और परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है मेरे और आपके जीवन के द्वारा, ताकि हम यीशु मसीह के पीछे जब चल रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा, जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। प्रतिदिन का क्रूस उठा करके जब तक हम उसके पीछे नहीं चलते हैं, हम उसके चेले नहीं हो सकते। प्यारो, इस संसार में परमेश्वर हमेशा एक को चाहता है कि हम और आप इन परिस्थितियों में परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ और उसकी महिमा को हम देखने पाएं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब प्रकार की झूठी बात लोग तुम्हारे विषय कहेंगे, ऐसे समय में तुम आनंदित और मगन होना। जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ इस प्रकार से बर्ताव किया, तो सूखे पेड़ के साथ क्यों ना करेंगे। और इसलिए प्रार्थना ही वो ताकत है जो मुझको आपको इन सारे विपरीत परिस्थितियों को बर्दाश्त करने के लिए सामर्थ्य देता है। प्यारो, परिस्थिति हमारे लिए नाजुक होगी। कई बार हमें से हर एक को लगेगा, मैंने व्यर्थ मसीही जीवन को अपने जीवन में अपनाया है, परंतु जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा कि आप उसकी इच्छा को पूरी करने पाएं। चौथी बात हम देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 31 पद में, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। पहली सदी की कलीसिया विश्वासियों की प्रार्थना का जो जीवन बहुत ही सामर्थ्य था। एक तरफ सब प्रकार के आरोप प्रत्यारोप परमेश्वर के लोगों के ऊपर में हो रहे हैं, झूठे मुकदमे उनके जीवन में आ रहे हैं, हर प्रकार की धमकी उनके जीवन में आ रही है, परंतु जब उन्होंने प्रार्थना की आत्मा को सर्वोपरि रखा अपने जीवन में, इकट्ठे होकर के जब विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उनका एक ही मकसद था और कहे, हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए,
चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। और जब इस प्रकार से वे प्रार्थना किए, वे जहां पर इकट्ठे थे वह स्थान हिल गया और सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और नतीजा यह हुआ कि परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। विश्वासियों का सामूहिक जीवन बड़ा आदर्शमय जीवन हो गया। प्यारो, आज प्रार्थना हर परिस्थिति को परिवर्तित करता है। आज कई बार हमारे जीवन में जिस माहौल को हम देखना चाहते हैं वो माहौल नहीं है, हमारे पारिवारिक जीवन में भी नहीं है, हमारे सामूहिक जीवन में नहीं, हमारे कलीसियाई जीवन में भी नहीं है। मसीही जीवन में इसकी भारी कमी दिखाई पड़ती है और हम संघर्ष कर रहे हैं। हम अपनी बुद्धि, अपने विचार से समाधान प्राप्त करना चाह रहे हैं, परंतु हमें नहीं मिल रहा है। प्यारो, प्रार्थना वो ताकत है जो परिस्थितियों को परिवर्तित करता है और हिम्मत और हियाव परमेश्वर के लोगों के बीच में वो उत्पन्न करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर एक नया काम करने पर आज के दिन में कि हम और आप निरंतर प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को अपने जीवन में देखें। प्यारो, परमेश्वर के लोग जब दुहाई देते हैं, परमेश्वर यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। वो टूटे मन वालों के समीप में रहता है और पिसे हुओं को वो उद्धार करता है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 5वीं बात हम देखते हैं प्रार्थना के द्वारा किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। 7वां अध्याय पद संख्या 59 एंड 60, 59 और 60 पद में हम पढ़ते हैं, वे स्थिफनुस पर पथरवाह करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से पुकारा। स्थिफनुस घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। अगर स्थिफनुस प्रार्थना नहीं करता, इस प्रकार की प्रार्थना वो नहीं कर पाता और उस हत्या के बदले वो इंसाफ मांगता। लेकिन स्थिफनुस कहता है, हे प्रभु, या पाप जो वे लोग कर रहे हैं उन पर लगने ना दे। यह उसका अंतिम वचन था। प्यारो, आज इस प्रकार की आत्मा की आवश्यकता बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होने का एक सबसे बड़ा उदाहरण स्थिफनुस के जीवन में यह था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब कलवरी क्रूस के ऊपर में चढ़ा, जब लोग झूठे आरोप लगाए, क्रूस के ऊपर में उसको चढ़ाए, यीशु मसीह स्वयं उनके लिए भी प्रार्थना किया जो लोग उसको सता रहे थे। लूका सुसमाचार उसका 23 अध्याय में हम पढ़ते हैं 33 और 34 पद में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। जब वे उस जगह जिससे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उससे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अर्थात जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमें लोगों को क्षमा करने के लिए क्षमाशील बनाता है। कई बार हम लोगों को क्षमा करने में कामयाब नहीं रहते हैं। हमारा जीवन प्रार्थना का है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु हमारे अंदर में बदला लेने की भावना, कड़वाहट, डाह, बैर भाव सब विद्यमान रहते हैं। खैर, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रार्थना की उस गहराई में ले जाएं, और जब प्रार्थना की उस गहराई में हम पहुंचेंगे, हो सकता है हमारे ऊपर में पथरवाह होगा, झूठे आरोप लगेंगे,
सब प्रकार की बुरी बातें कही जाएंगी, परंतु तब भी हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, हे प्रभु ये पाप उन पर लगने ना दे, हे प्रभु ये पाप उन पर लगने ना दे। हमारे अंदर में क्षमा करने की आत्मा विद्यमान होगी। प्यारो, यह है हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी। आज हम और आप किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? हमारे प्रार्थना करने का स्तर क्या है? क्या हम सिर्फ अपने दैनिक जीवन की उन्नति के लिए, आशीषों के लिए सिर्फ प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर के लोग दुहाई देते हैं और परमेश्वर यह आवाज सुनने वाला परमेश्वर है, टूटे मन वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर है, पीछे हुओं को उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम और आप ऐसी प्रार्थना करें ताकि हमारे अंदर में पूरी रीति से पूरा पश्चातापी आत्मा काम करने पाए, अहंकार, घमंड, ईगो हमारा समाप्त होने पाए। परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा करने के लिए आगे बढ़ने पाए, हमारे जीवन में हिम्मत आवे, डर और भय की आत्मा समाप्त हो जाए, हम दूसरों के लिए क्षमाशील हो जाएं, और तब परमेश्वर की आशीष मेरे आपके जीवन में बहुत आयत से आएगी। और इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे जीवन को एक नया रूप देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। नम्र करें अपने आप को, दीन करें अपने आप को, घुटनों में आकर के आंखें बंद करके हम पश्चाताप करें और कहें, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, सच्चा पश्चातापी आत्मा दे, मैं अपनी बुरी चाल से वापस आपकी ओर लौटता हूं। प्यारे परमेश्वर मुझे ग्रहण कर, कलवरी क्रूस के बहवे लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर दे, मेरे अंदर के सारे घमंड अहंकार को दूर कर दे। परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हिम्मत दे प्यारे परमेश्वर, डर भय की आत्मा समाप्त कर प्यारे परमेश्वर, क्षमाशील जीवन दे प्यारे प्रभु, मेरे जीवन में एक नया काम कर। तेरे सामर्थ्य हाथ में मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, मुझे ग्रहण कर पिता और मुझे अपना ले, मेरे जीवन को एक नया रूप दे, नया रूप दे। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरी अगुवाई कर। तेरे सामर्थ्य हाथ में मैं अपने आप को सौंपता हूं पिता, मुझे ग्रहण कर। पिता परमेश्वर इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हर एक प्रियों पर आपका अनुग्रह हो। जो बीमार है प्रभु शारीरिक रूप में, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, सब प्रकार की दुर्बलता, बीमारी की शक्ति को यीशु नासरी के नाम में दूर कर चंगाई दे। हर एक के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, हर एक के घर परिवार में अपनी महिमा को प्रकट कर। प्यारे परमेश्वर सब प्रकार का श्राप अभिशाप यीशु के नाम में दूर हो, और तेरी आशीष की भरपूरी सबके जीवन बहुत आयत से आने पाए। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना मांगते पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।
आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। बुलाता है यीशु, सुन लो यीशु की पुकार।